तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। कहते हैं जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसे हमारे भाव होते हैं, हमारे मन में जो भाव होते हैं, बाबा वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो हमें बाबा पे भरोसा और विश्वास करना है। जैसे कि 8 साल की परी की बाबा की लीला, कि बाबा ने परी के साथ किस तरह से लीला करी। एक 8 साल की बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और किस तरह से उसने संघर्ष किया अपने भाई के इलाज के लिए। परी रांची से, परी जब 8 साल की थी तो उसके पापा का देहांत हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। उसके पापा छोटी मोटी जॉब करते थे। परी और उसका भाई मुन्ना 2 बहन भाई होते हैं। जैसे ही इनके पापा खत्म होते हैं, वैसे ही इनके परिवार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और एक दिन वो मुन्ना जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके इलाज में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। परी की माँ अपने मोहल्ले में बात कर रही होती है, परी सुन रही होती है। कहते हैं कि इसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मैं कोई नौकरी करती जिससे, ना मेरे पास अपना घर है जिससे मैं इसको बेच के अपने बेटे का इलाज करा सकूं। पता नहीं ऐसा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सोच सोच के परी की माँ भी बीमार हो जाती हैं, और इतनी ज्यादा बीमार हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चे किस तरह से सही होगा और मेरी बेटी किस तरह से पढ़ाई कर पाएगी। लेकिन 8 साल की परी इतनी समझदार होती है, वो अपनी माँ का भी ख्याल रखती है, अपने भाई के बारे में भी सोचती है। परी सोचती है क्यों ना मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं अपने भाई को सही कर सकूं, मैं अपने भाई को सही कर सकूं। अब वो छोटी बच्ची होती है, वो क्या कर सकती थी, ना कहीं जॉब कर सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। वो सोचती है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए। जब परी के पापा की डेथ हो जाती है तो मोहल्ले वाले थोड़ी सहानुभूति दिखाते हैं, और सहानुभूति दिखाते हैं और परी से कहते हैं कि कोई 10 रुपए दे रहा है परी को, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। परी क्या करती थी, एक गुल्लक बना रखी थी, उस गुल्लक में डाल देती थी। उसके पापा ने उसको बहुत सारी स्टोरियां बता रखी थी, सारी सच्ची घटनाएं सुनाते थे कि किस तरह से अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान से कोई भी बात कहते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। उसके पापा ने उसको एक स्टोरी बताई कि किस तरह से केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं और वहाँ चमत्कार वाली एक कहानी होती है। वो उसके पापा उसको वो हर रोज सुनाते थे। उसके दिमाग में वही था कि किसी भी तरह, क्योंकि वो 8 साल की थी, किसी भी तरह मेरे भाई ठीक हो जाए और कहीं से मुझे चमत्कार मिल जाए, क्योंकि उसके पापा ने उसको वो स्टोरी सुना रखी थी। तो परी के दिमाग में वही चल रहा था। उसने क्या करा, जो पैसे उसने जोड़ रखे थे वो गुल्लक ली और तोड़ती है कि मैं अपने भाई के इलाज करवाती हूँ। जब वो गुल्लक तोड़ती है तो उस गुल्लक में 250 रुपए होते हैं। जब 250 रुपए होते हैं तो वो लेके केमिस्ट की दुकान पे जाती है, दवाई के लिए जाती है, और दवाई के कि भैया मुझे दवाई चाहिए, दवाई चाहिए। वहां बहुत भीड़ हो रही है, उसकी कोई बात नहीं सुनता है। अचानक से एक भैया की नजर पड़ती है। वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कि मुझे भैया से दवाई लेनी है, भैया मेरी बात नहीं सुन रहे। तो जो पड़ोस में भैया खड़ा था उसने कहा कि ये छोटी बच्ची आपसे कुछ दवाई मांग रही है, तो प्लीज पहले इसकी बात सुने। तो वो पूछते हैं हाँ बेटा आप मुझे बताओ क्या चाहिए। कि वो अपने भाई का पर्चा देती है, और पर्चा देती है, कहती है मुझे ये दवाई चाहिए। जब केमिस्ट वाला वो पर्चा पढ़ता है तो उसके भाई की कुछ डिटेल उसमें होती है, वो देख के सन्न रह जाता है। और वो कहता है कि बेटे ये आपके भाई की यहाँ पर दवाई नहीं मिलेगी, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसमें लाखों का खर्च है।
और तुम अभी छोटी हो, अपने मम्मी पापा को लेके आओ और उनसे मैं बात करूंगा, नहीं तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ पर उसको दवाई नहीं मिलेगी, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ अगर आपको अपने भाई को ठीक करना है। अब वो परी अपने हाथ में रुपए लेती है और कहती है ये इस रुपयों से तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं करूं तो करूं क्या। वो रोने लगती है, बच्ची है क्या करे। वो सोचती है कि किसी भी तरह से बस मेरा भाई ठीक हो जाए, लेकिन उसमें मन में आस थी कि कहीं ना कहीं उसके पापा कहते थे कि अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। अब वो बच्ची, छोटी सी 8 साल की बच्ची, केमिस्ट की दुकान से आ जाती है और केमिस्ट की दुकान से आने के बाद जो है चलते चलते एक जगह बैठ जाती है, पेड़ के नीचे बैठ जाती है। और जब पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है तो वो सोचती है कि मैं किस तरह से अपने भाई का इलाज कराऊं। वो सोचती है मैं काम करूंगी तो मुझे कोई करने नहीं देगा, क्योंकि मैं अभी छोटी बच्ची हूं और मैं इतने पैसे ला नहीं सकती। वो जितनी भी वहां से लोग निकल रहे थे, हर किसी से कह रही थी कि आप मेरी मदद करें और मेरे भाई का इलाज करवाएं। वो कहते हैं कि आपके भाई का इलाज बच्चा कैसे हो सकता है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे, इतने हम लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई नहीं आता है। वो रोते रोते उस पेड़ के पास बैठ जाती है, सिर नीचे झुका के बैठ जाती है टेंशन में। इतने में एक वाइट कपड़े पहने व्यक्ति उसके पास आते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसके मुख पर हाथ रखे होते हैं परी के मुंह पे, और वो नीचे मुंह करके बैठी होती हैं और सोच रही होती है। इतने में जब उसके सिर पे हाथ फेराते हैं तो वो अचानक से आंख खुलती है और वो कहते हैं कि आप कौन हैं अंकल, और आप क्या मेरी मदद करना चाहते हैं। अब परी एक उम्मीद में बैठी थी। कहते हैं ना कि अगर आपकी उम्मीद है तो आपके वो कार्य जरूर पूरे होंगे। परी को एक उम्मीद थी कि कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। अब वो भैया कहने लगे कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कैसे ठीक होगा, मैं, लेकिन अंकल मुझे किसी ने हेल्प नहीं दी। मेरे पापा गुजर गए हैं, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरा भाई बीमार है और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो मैं अब पैसे कहाँ से लाऊं। मैं सोच रही हूँ कहीं कोई चमत्कार मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे मेरा भाई ठीक हो जाए। वो व्यक्ति मुस्कुराते हैं और उसके सिर पे हाथ फेरते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तेरी उम्मीद है ना, तेरा भाई जरूर ठीक होगा। अब वो कहती है कि कैसे ठीक होगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे कोई जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि तुम्हारे भाई का इलाज वहां हो सके, उस हॉस्पिटल में। परी के दिल में एक आग जगी। वो जो रो रही थी, उसने ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी, 8 साल की बच्ची खाना भी नहीं खा रही थी और सोच रही थी बस कैसे भी करके मेरा भाई ठीक हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो कि मेरा भाई ठीक हो जाए। जब वो भैया हाथ रखते हैं, वो कहते हैं परी अभी तुम घर जाओ, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है, तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर आके मैं तुम्हारे भाई को देखूंगा और हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम रो मत, तुम घर जाओ। परी एक टक लगा के उस भैया को देखती है। उन भैया का वेशभूषा ऐसा होता है कि जैसे कोई फकीर हो। वो देखती रह जाती है। वो कहती है ठीक है भैया, मैं जाती हूँ और मेरा घर यहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूं। तो भैया कहते हैं कि ठीक है, मैं दूर से देख लेता हूँ, तुम घर जाओ। परी आगे आगे और वो भैया पीछे पीछे चल रहे हैं परी के साथ साथ। और परी अपने घर, वो कहती है भैया ये घर है, आप जरूर आ जाना, मैं अपनी माँ को बताऊंगी तो मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मेरी माँ जो बीमार है भाई के गम से वो भी ठीक हो जाएगी। भैया मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने जब आस लगाई है परी तो तुम्हारी भाई और तुम्हारी मम्मी जरूर ठीक होंगी।
वो भैया चले जाते हैं। वो परी घर आती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे किसी पे भरोसा मत किया करो, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है, पता नहीं कौन है क्या है, आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, हर किसी से तुम हेल्प नहीं ले सकती, कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, इसलिए तुम किसी से कुछ मत कहो। मैं कोशिश करूंगी, मैं कहीं ना कहीं कोई काम करूंगी जिससे मैं तेरे भाई का इलाज करवा सकूं। परी कहती है नहीं नहीं मम्मा, माँ आप एक काम करो, कल वो भैया आएंगे और वो घर भी देख के गए हैं और वो लेके जाएंगे हॉस्पिटल, आप चिंता ना करो। अब परी की माँ मनी मन अपनी बच्ची को देखती है और एक टकी लगाए देखती कि 8 साल की मेरी बच्ची कितना ख्याल रख रही है, मेरा भी अपने भाई का भी, चलो भगवान इसकी मनोकामना पूरी करें। इतने में सुबह मॉर्निंग होती है और वो भैया वहां पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं परी परी परी। अब वो जब दरवाजा खोलती है उसकी माँ तो कहती है हाँ भैया, कि कल मुझे आपकी बच्ची मिली थी और उसने बताया था कि मेरा भाई ठीक नहीं है, तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया हूँ। तो कहाँ है? वो कहती है अंदर है मेरा बेटा, चलो अंदर चलो। वो भैया उस बच्चे को एक टक देखते हैं, वो बेसुध पड़ा होता है, इतना ज्यादा बीमार है, बेसुध पड़ा होता है। और परी से कहता है कि परी जल्दी चलो हॉस्पिटल में, मैंने बात कर ली है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटो वाले को बुलाते हैं, फटाफट ऑटो में वो भैया, परी और उसका भाई और उसकी मम्मी ऑटो में चल देते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल में उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। जब इलाज शुरू हो जाता है तो परी खुश हो जाती है, परी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उस ईश्वर को याद करती है जिस ईश्वर से वो मदद मांग रही थी कि किसी भी तरह मुझे मेरे भाई को सही कर दो। अब वो खुश होती है और वो अपने भाई के पास बैठ जाती है और वो जो भैया थे वो वहाँ पैसा जमा कराते हैं और पैसा जमा करवा के वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब उसका भाई ठीक हो जाता है तो नर्स आती है और परी को आवाज लगाती है उसकी मम्मी को कि आपका बेटा अब ठीक है, इसका ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो गए हैं, तो आप इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब परी सोचती है वो भैया तो है नहीं है, पेमेंट कैसे, हम इनको पैसा इतना कैसे देंगे। उसकी माँ कहती है कि वो लेके तो आ गए भैया, लेकिन मुझे 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे हैं। जब ऑपरेशन था तब तो नजर आए थे, लेकिन अभी कई दिन से नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नर्स हंसती हुई आती है उसकी माँ के पास और कहती है ये डिस्चार्ज पेपर है और आपका पेमेंट हो चुका है। कि पेमेंट हो गया कि हाँ, किसने दिया? कि जो भैया हॉस्पिटल में लेके आए थे वो भैया आपका पूरा पेमेंट दे गए हैं और आपका बेटा ठीक है, खतरे से बाहर है, कुछ ही महीनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब परी पूरे हॉस्पिटल में उस भैया को ढूंढती है कि भैया कहाँ है, भैया कहाँ गए। वो जिस जगह पर वो भैया मिलते हैं वहां भी जाती है, जगह जगह देखती है, लेकिन वो भैया उसको कहीं नजर नहीं आते हैं, कहाँ चले जाते हैं कुछ नहीं। एक जब परी थोड़ी सी बड़ी होती है और जब वो उसकी सहेली एक मंदिर लेके जाती है कि परी अब तुम्हारा भाई सही हो गया, कि हाँ कई साल हो चुके हैं, तुम्हारा भाई सही हो गया है, तो चलो भगवान को सजदा कर दो। तो कहती है कहाँ चलना है, किस मंदिर में चलना है? कि यहाँ पास में ही मंदिर है, तुम वहां चलो। परी को उसकी सहेली उस मंदिर में लेके जाती है। जैसे ही उस मंदिर में लेके जाती है, जैसे ही वो बाबा को देखती है और बाबा को देख के एकदम कहते हैं अरे ये तो भैया वो ही है, मैं तो इनका इंतजार कर रही थी, ये यहाँ कैसे, इनका फोटो यहाँ कैसे, ये यहाँ कैसे? उसकी सहेली कहती है परी की कि ये तो साईं बाबा हैं। बोले नहीं, इन्होंने ही मेरे भाई की मदद करी, यही पूरा पेमेंट दे के गए थे और
इनको मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन आज तुम मुझे मंदिर लेके आई हो तो कम से कम मैंने इन्हें देख लिया। लेकिन मुझे एक दिन आस है कि एक ना एक दिन ये मुझसे मिलने आएंगे। आज परी 20 साल की हो चुकी है, उसका भाई बिल्कुल सही है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है और आज भी वो बाबा का इंतजार कर रही है। वो भोली थी, 8 साल की थी, लेकिन 8 साल की बच्ची 2-3 साल बाद जब उसने बाबा का फेस देखा तो वो पहचान गई कि ये तो वही बाबा हैं जो मेरी मदद करने के लिए पहुंचे थे। परी आज भी बाबा का इंतजार करती हैं कि एक ना एक दिन वो बाबा मेरे से मिलने जरूर आएंगे। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। परी ने आस नहीं तोड़ी, परी ने हिम्मत नहीं तोड़ी। और जहां हिम्मत होती है, जहां विश्वास होता है, जहां भरोसा होता है, उसे अपने पापा की बातें याद आती थी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना। परी ने वही सोच के रखा था कि कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन मुझे गलत रास्ता नहीं अपनाना। मैं छोटी हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। उस बच्ची की वजह से, और बाबा ने उस बच्ची का किस तरह से, वो बाबा किस तरह से वहां पहुंचे, किस तरह से उसकी मदद करी। और आज वो बाबा की इतनी बड़ी भक्त है और वो बाबा से कहती है कि बाबा आज आपकी मदद की वजह से मेरा भाई ठीक है, आज मेरी माँ अच्छी हो गई है और मैं एक अच्छी जॉब कर रही हूँ। तो बाबा इस तरह से चमत्कार करते हैं, बाबा लीलाएं करते हैं। कब किस तरह से आपकी मदद करने कौन आ जाता है कुछ नहीं पता। वो तो बाबा को जानती भी नहीं थी, लेकिन बाबा उन लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं जो सच्चे होते हैं, जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, जो निष्काम, जिनमें कोई पाप नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। उस बच्ची 8 साल की जो बच्ची थी, वो किस तरह से हिम्मत जुटा रही थी और वो बाबा ने उसको देखा। उसके परी बताती है कि मेरे पापा मंदिर जरूर जाते थे, लेकिन मैं कभी भी पापा के साथ साईं बाबा के मंदिर नहीं गई, ना मेरी मम्मा गई। सिर्फ पापा कभी कभी साईं बाबा मंदिर जाते थे। लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद जो बाबा ने मेरी मदद करी, आज मुझे पता लगा है जब मेरी सहेली लेके आई कि ये साईं बाबा हैं। और फिर मेरी माँ ने बताया कि तेरे पापा बताते थे कि साईं मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन ना तू गई ना मैं गई। लेकिन आज वो माँ बेटियां बाबा की भक्त हैं, तीनों बच्चे, उसका भाई मुन्ना, परी और उसकी माँ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो जैसे इनके साथ बाबा ने चमत्कार लीला की, ऐसे ही हम सभी भक्तों के साथ लीला करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से बाबा से मदद मांगते हैं, बाबा उनकी मदद जरूर करते हैं। लेकिन बाबा ने कर्म करना सिखाया, आप कर्म करिए, हिम्मत मत हारिए। जहाँ हो सकता है उतना कर्म करिए, उतना आप मेहनत करिए, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जब कहीं चारों तरफ अंधेरा होता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता, और जब उस प्रभु को याद करोगे तो उस प्रभु को आना जरूर पड़ेगा। जैसे बाबा को आना पड़ा, उसके पापा उस मंदिर में जाते थे बाबा की में, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था। लेकिन फिर भी बाबा उनकी मदद करने के लिए, उस बच्ची की मदद करने के लिए किस रूप में, किसको भेजा, किस रूप में वो आए। लेकिन परी कहती है ये वही बाबा हैं जो मेरी मदद करने आए। तो बस जैसा भरोसा परी ने दिखाया, वैसे आप सब हमेशा बाबा पे भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, हमेशा विश्वास बनाए रखिए। बाबा आपकी जरूर मदद करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव है, बाबा की लीलाएं हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर आप भेज सकते हैं, स्टोरी लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। लीला आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप लोगों के पास भी बाबा की लीला है तो प्लीज इस नंबर पे शेयर करें, 7838946400। इस पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, जिससे हम आपकी जो बाबा की लीला है वो लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे आपका भला हो औरों का भी भला हो। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।
और ये हमारी पालकी है बाबा की, इसको हम लोग तैयार कर रहे हैं बाबा की पालकी को। और कोई लेके गया था तो इसका ये निकल गया है, तो हम फूलों से अभी बाबा की पालकी तैयार करेंगे। तो ये मैं ट्रेन में जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।